तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पार्ट 3 में हमने क्या कवर किया था, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमने पार्ट 3 में स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था, हर एक फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कि वो कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, उसकी डोमेन, रेंज और पीरियोडिक फंक्शन दैट इज पीरियड, उनका हर एक फंक्शन का पीरियड क्या है दैट इज। ठीक है, और हमने किसके लिए कवर कर लिया था, वो हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, इन तीन फंक्शंस के लिए हम इन सबको डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेकेंड एक्स। ठीक है, इन तीन फंक्शंस को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके अंदर आपका ग्राफ भी इंक्लूड रहेगा। ग्राफ भी हमने अच्छे से समझा था, ग्राफ समझकर ही हमने इन सब चीजों को समझा था ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, तो अच्छे से इसको भी कवर कर लेना। पार्ट 3 का कंटिन्यूएशन है। वैसे तो सारे ही पार्ट एक दूसरे कंटिन्यूएशन है, बट ये इसका पार्ट 3 का कंटिन्यूएशन है। तीन फंक्शन आज समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें क्लियर करके चलना है। तो आज का फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। कॉट एक्स के लिए हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए ये इधर देखो ध्यान से, इधर ऐसे ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, दिस इज ओ। समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हम जो मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कंटिन्यू, वो देखकर ही यहाँ आओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब इसके अंदर आप ये देखो, ये मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करे थे, मतलब कि ये 90 डिग्री के वैल्यू के ऐसे। ठीक है, मतलब कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, इतने डिफरेंस में मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ डॉटेड लाइंस। ये आपको समझाने के लिए इजी रहेगी, आप भी कर लो, साथ के साथ कर लो। आपने लास्ट वीडियो देखी है, 3 फंक्शंस का आप कर चुके हो, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इतना बहुत रहेगा। इधर भी कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 इज -2 पाई। चलो नेगेटिव साइड में मैं इतना ही कर लेती हूँ, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है समझाने के लिए। ठीक है, अब इधर इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ तक हम ज्यादा अच्छे समझेंगे, ज्यादा अच्छे से मतलब सारा समझ आ जाएगा, यहाँ से समझकर हमें क्या आ जाएगा, सारा समझ आ जाएगा। अब आप इसके अंदर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। कॉट एक्स का जो ग्राफ रहेगा बेटा, वो 0 से पाई बाय 2 में स्टार्ट होगा। देखो ऐसे, ऐसे ग्राफ रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये इधर, ये इधर इसको टच नहीं कर रहा, इधर ये ग्रीन लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, ग्रीन लाइन इधर से निकल गई, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, सेम ग्राफ रिपीट होगा। अब 0 से पाई में ही रिपीट बन गया, अब इधर फिर अगेन यही बनेगा। इन लाइंस को टच नहीं करना, ग्रीन वाली को, अगेन इधर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इधर से भी फिर ऐसे, अभी आपका रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। tan x का ग्राफ ध्यान है आपको, tan x से डिफरेंट है, देखने में उसके जैसा लग रहा है पर tan x से डिफरेंट है बेटा ये ग्राफ। ठीक है, अभी मैं लास्ट में ये वाली सारे कवर होने के बाद आपको दोबारा से 6 के 6 ग्राफ आपको साथ में बना के दिखाऊंगी ना एक ही पेज पे, तब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। देखने में tan x जैसा है पर tan x वाला ये है नहीं। ऐसे हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई बाय 2 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ बेटा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पार्ट 1 में तो आपको बताई थी, पर पार्ट 2 3 इसमें मैंने नहीं बताई। अब जैसे जो आगे क्या आप सोचोगे,
जो मैं लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, बस यहाँ तक की वैल्यू क्या है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये भी बेटा रिपीट हो जाएंगे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आएगा। आप इसको चेक कर लो यहाँ से 5 पाई/2। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ पर 90 तक वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू 90 है, मतलब यहाँ पे 0 से 90 के बीच वाले हैं, यहाँ पे 0 से 180 के बीच वाले हैं, यहाँ पे 180 से 270 के बीच वाले एंगल्स हैं सारे, यहाँ पे 270 से 360 तक की रेंज है, और जीरो यही जीरो है, यही 360 है। तो मैंने ये आपको बता दिया था उसमें कि अगर हमारा 90, ये 180, ये 270 तक, फिर 360 तक। अब 360 से मान लो आपका एंगल 420 दिया हुआ है, 420 डिग्री दिया हुआ है, तो वो क्या हुआ, 360 प्लस 60 हो गया। 360 का मतलब क्या है, 2 पाई प्लस पाई/3 हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। ठीक है, तो ये ऐसी बेटा रिपीटेशन चलती रहती है, समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट हमारे बदलते रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले अब हम इसके अंदर क्या समझेंगे, पीरियड समझते हैं। ठीक है, अब पीरियड आप देखो, पीरियड वही हमने बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं कि कुछ इंटरवल के बाद अपना खुद ही सेम ग्राफ, सेम वैल्यूज रिपीट करने लगते हैं अपनी। तो यहाँ पर देखो 0 से यहाँ पाई/2, फिर यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट है, पर अब 0 से पाई, बस एक 0 से पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, सेम इंटरवल में सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, सेम इंटरवल में, जैसे पाई/2 का इंटरवल है, तो यहाँ पे भी पाई/2 में यही वैल्यूज रहेंगी, फिर ये वैल्यूज रहेंगी, नीचे आ गया, नेगेटिव में आ गया, इधर पॉजिटिव में चला गया, तो सेम हमारा ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 0 से पाई, पीरियड क्या हुआ इसका, 0 से पाई तक चल रहा है, 0 से पाई तक पीरियड है। और फिर इंटरवल भी टोटल कितना हो गया, पीरियड कितना हो गया, पाई। ठीक है, पीरियड कितना है इसका, पाई है, 0 से पाई तक है। साइन एक्स का कितना था, 2 पाई था, कॉस एक्स का भी 2 पाई था, उसके बाद ही वो रिपीट कर रहा था, और टेन एक्स का था पाई, लेकिन उसकी कहां से कहां तक चल रही थी वैल्यू, -पाई/2 से पाई/2 तक वो चेंज कर रहा था, पर पीरियड का इंटरवल टोटल पाई/पाई आ गया था टेन एक्स का। तो कोट एक्स में कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, और पीरियड क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, समझ गए। अब हम इसका समझ लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कि ये कौन से उसमें इंक्रीज कर रहा है और कौन से उसमें डिक्रीज कर रहा है। और हमने एक वर्ड और समझा था, एसिम्पटोट्स, किसमें समझे थे वो, हमने 10x में समझे थे। एसिम्पटोट्स वो वैल्यू होती हैं जहां पर कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो 10x में हमने समझा था, उसके एसिम्पटोट्स क्या थे, 2n+1 पाई/2, जब भी आ रहा था तो 10x क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड हो रहा था। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो रहा था। तो ये इसकी वैल्यूज, ये क्या थी, ये क्या है, इसके एसिम्पटोट्स थे, मतलब कि जब भी पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 ऐसी वैल्यू चल रही थी, या फिर -पाई/2, -3 पाई/2, जब भी ऐसी वैल्यू आ रही थी तो 10x की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉट डिफाइंड। अब हम कॉट एक्स में भी समझते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड समझो। अब इसके अंदर देखो आप, यहाँ पर ये देखो 0 है यहाँ पे, इसके पास देखो ये आगे 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 चलता रहेगा, पर इनको ना कभी टच नहीं करेगा, 0 वैल्यू कभी लेगा नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो पाई, जहां जब पाई है वैल्यू, तो क्या हो रहा है, ये आगे आगे, ये भी आगे जा रहा है, ये भी, बस ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे पर कभी टच नहीं होंगे, तो कोई ये वैल्यू गेन नहीं कर पाएगा एट पाई। पाई के ऊपर कोई इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई ना, पाई पर इसकी क्या है वैल्यू, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही 0 पे देखो, पाई पे देखो, 2 पाई पे भी देखो। अब 3 पाई/2 पे तो 0 है, पाई/2 पे भी 0 है, 5 पाई/2 पे भी 10x की cot x की वैल्यू 0 है, पर 2 पाई पे देखो नॉट डिफाइंड आ रही है। और इधर से देखो, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई आएगी। यहाँ पर देखो, इधर से भी नॉट डिफाइंड आ रही है, इधर भी टच नहीं करेगा, और ऊपर भी देखो पॉजिटिविटी की तरफ भी देखो, पॉजिटिव इन्फिनाइट चला जाएगा पर टच नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब वैल्यू n पाई है, ठीक है, जब हमारा एंगल क्या है, n पाई है, जब x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू x पाई, तो cot x क्या है, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो cot x के एसिम्पटोट्स क्या हो गए, एसिम्पटोट्स क्या हुए, n पाई। ठीक है, एसिम्पटोट्स cot x के लिए एसिम्पटोट्स क्या है, n पाई है। n पाई मतलब 0, जब n की वैल्यू 0 है, 1 है तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जब भी ऐसी वैल्यूज आएंगी तो cot x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और ये क्या होते हैं, इसके एसिम्पटोट्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आप ये देखो, अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके आगे प्लस माइनस साइन लगा लो कि माइनस में भी ये जाएगा ना, जैसे माइनस पाए, -2 पाए, इस पे भी एसिम्पटोट्स ही होते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है ना आपका π/2 -π/2 है, माइनस पाई। देखो माइनस पाई पे भी ऊपर भी देखो इन्फिनिटी को वैल्यू आ ही नहीं रही, माइनस पाई पे वैल्यू आ ही नहीं रही, यहाँ पे टच होएगा नहीं तो माइनस पाई पे कोई वैल्यू है ही नहीं। ऐसे यहाँ देखो ये 2 पाई है, -2 पाई है। ठीक है, तो इसके अंदर एसिम्पटोट्स क्या होते हैं इसके, व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। और tan x के क्या थे, जब वो 2n + 1 π/2 है, नॉट डिफाइंड था। tan x की वैल्यूज इस पे नॉट डिफाइंड आ रही थी और cot x की वैल्यू इस पे नॉट डिफाइंड आ रही है। ठीक है, अब इसके एक चीज और डिस्कस कर लेती हैं। अब tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x by cos x होता है, और cot x किसके इक्वल होता है बेटा, cos x by sin x होता है। ठीक है, ये tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसके अंदर ये देखो, जो cos x है, cos x कहाँ पर 0 होता है, जब भी x 2n + 1 π/2 के इक्वल होता है ना, तो cos x 0 होता है। जब हमारे पास sin x कुछ भी हो और cos x अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे इसके अंदर देखो sin x कहाँ पे 0 होता है, sin x कहाँ पे 0 होता है, sin x n पाइस पे 0 होता है। ठीक है, साइन एक्स, अब cos की वैल्यू कोई भी हो इसके अंदर, अगर cos x/0 हो गया तो वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया यहाँ पे। तो cot x कहाँ पे नॉट डिफाइंड हुआ, n पाइस पे। ठीक है, अब दोनों तरीके से ग्राफ से भी मैंने समझा दिया कि वो यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है ऐसी वैल्यूज पे, और इस पर भी मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर cot x में कुछ भी आ जाए, cot पाई की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू 0, नॉट डिफाइंड cot। ठीक है, नॉट डिफाइंड, 0 नहीं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, cot 2 पाई नॉट डिफाइंड, cot 3 पाई नॉट डिफाइंड। जो भी ऐसी वैल्यूज आएंगी तो cot क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। बेटा वीडियो रिपीट कर लेना पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके लिए मुझे आपको दिखाना होगा ग्राफ। ये हमारे सामने ग्राफ है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, आप मुझे बताओ, आप खुद इसके आंसर्स बताओ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी से 0 पे आ गया, इन्फिनिटी से वैल्यू 0 पे आ गई। जब क्या था, देखो cos 0 की वैल्यू डालो आप, cot 0 डिग्री की, cot 0 डिग्री की वैल्यू आप डालो इसके अंदर, तो क्या है, cot 0 पे तो नॉट डिफाइंड है। और अगर cot 0 से हल्का सा हटेंगे तो क्या, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी को टच कर रहा है ना, हमें कह रहे हैं ना इन्फिनिटी पहुंचता रहेगा पर टच नहीं करेगा। पर कहीं ना कहीं वैल्यू अगर cot 0 पॉइंट कुछ डालू या 1 डिग्री डालू तो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट है ये। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे आ गई cot की वैल्यू π/2 आ गई, तो क्या आ गई, 0 आ गई। तो वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा था, इन्फिनिटी से कम होता 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 वो कहाँ पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है, अगर ये 0 पे, cot 0 पे वैल्यू इसकी इन्फिनिटी को कर रही थी या नॉट डिफाइंड को टच कर रही थी, तो π/2 करते करते हमारी कहाँ पहुंच गई, 0 डिग्री पे। 0 पे वैल्यू किस पे आ गई, 0 पे। 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, cot x इज डिक्रीजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू 0। अब आप सेकंड में देखो, सेकंड में देखो π/2, जब π/2 है तो 0 है, जब यहाँ पे है
तो माइनस इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। जैसे जैसे पाई बढ़ रहा है, पाई की तरफ हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो था, जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो रहा है, ओ आपको दिख ही नहीं रहा, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, cot x इज डिक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आप, थर्ड क्वाड्रेंट अभी दिखाती हूँ मैं आपको। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, जहां पे पाई से लेकर 3π/2 तक की वैल्यू है, इसके बीच का है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो अब दोबारा देखो, इन्फिनिटी से फिर जीरो पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर डिक्रीज हो रहा है। cot x इज डिक्रीजिंग अगेन, फ्रॉम कहां से कहां तक, सेम, इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट cot x इज, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू थी जीरो, अब एंड होते होते 2π पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका cot x, क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ आया, cot x is the decreasing function। ये हर एक क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और tan x क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, वो हर एक क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ये हर एक क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात, ये समझ आया आपको। अब हम इसका डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ग्राफ समझ आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आ रहे हैं, एसिम्पटोट समझ आ गया, ये समझ आ गया कि एसिम्पटोट्स क्यों है, मैंने ऐसे भी समझाया, एक्सप्लेन किया, और ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्या, बोलो, डोमेन एंड रेंज। अब इसकी डोमेन बताओ क्या होगी, tan x की पढ़ी होगी तो जल्दी से बता दोगे, अगर आप लास्ट वीडियो देखकर आए हो, कवर करके आए हो, तो आप जल्दी से बता दोगे। और उस वीडियो का लिंक भी वैसे तो इसके नीचे ही है, इसके साथ में ही है प्लेलिस्ट में, और अगर उसका लिंक है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 के नाम से है। अब इसके अंदर डोमेन क्या होगी, अब ये देखो पूरा आर हो सकता है, देखो ये डोमेन एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास पूरा आर हो सकता है ना, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रही हैं, जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रही है हमें। ठीक है बेटा, और वो कौन कौन सी वैल्यू है, जो कि इसके एजिम्पटोट्स हैं। इसके एजिम्पटोट्स कौन से हैं, एन पाई, एजिम्पटोट्स हमने डिस्कस किया था ना, एन पाई, देखो यहाँ पे जीरो पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे पाई पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे नीचे भी पाई पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, 2π पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, 2π पे यहाँ पे माइनस में भी नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एन पाई, अगर हम इसमें से एन पाई माइनस कर दें, एन पाई माइनस कर दे, तो डोमेन हमारी ठीक हो जाएगी, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रहेगी एक्स की कि जिसको इसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको हम डालें और यहाँ पे नॉट डिफाइंड वाला आंसर आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइंड है नहीं ना, क्योंकि ये भी रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसके अंदर एन पाई हम माइनस कर देंगे। अब हमें बताना होता है एन पाई में एन है क्या, तो हम इसको लिखने का हमारा क्या तरीका रहता है, ऐसे रहता है, एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको एन क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -2 3 1 0 1, जो इंटीजर्स होते हैं, मैं नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, जब भी तो नेगेटिव नंबर्स लेंगे तभी तो उधर की साइड भी जाएगा ना हमारा नेगेटिव की साइड, तो उधर से दोनों की साइड से प्रॉपर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब रेंज देखो कहां से कहां तक जा रही है वैल्यूज, जीरो भी आ रही है, इन्फिनिटी भी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी भी आ रही है, तो हमारी रेंज कहां से कहां तक हो गई, कुछ भी आ सकता है उसके बीच में, तो रेंज हो गई हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो cot x की वैल्यू होती है, बेटा ये फंक्शन अप्लाई होता है ना इसके ऊपर, तभी यहाँ पे वैल्यूज आती है cot x की, तो cot x की वैल्यू इक्वल नहीं आता, इन्फिनिटी लगाते हैं इक्वल नहीं आता हमारा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी ना बेटा किसी ने देखी नहीं है, इन्फिनिटी का नंबर मतलब होता है हमारा बहुत बड़ा, जिसको अभी तक हमने देखा ही नहीं है, तो इक्वल नहीं आती इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं cot x की वैल्यूज,
ये रेंज है। रेंज वही होती है ना जो उसके ऊपर ऑपरेशन होने के बाद आंसर आता है। तो आंसर हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकते हैं। और डोमेन में मतलब अगर हमें इसके अंदर क्या डालना है, अब एक मिक्सचर जूसर लिया आपने, गाजर का जूस निकालने के लिए लिया, ठीक है, गाजर का जूस निकालने के लिए लिया, अब उसमें बादाम डालोगे तो फंस जाएंगे ना बेटा। अगर गाजर का जूसर ले रहे हो आप, उसके अंदर बादाम डालोगे तो फंस जाएंगे, मशीन का ब्लेड भी टूट सकता है। ऐसे ही अगर हमारे पास रियल नंबर्स का हमारे पास कोई फंक्शन ले रहे हैं, उसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसपे कि वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो हमारा फंक्शन अटक जाएगा, वो गलत सलत कुछ भी दे देगा। तो हमें जिस चीज पर, जिस प्लेस पर वो चीजें गलत आ रही है, नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ रही है, तो उसको उसमें से हटा दें। ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज है किसकी, कॉट एक्स की। तो चलो एक इसकी अब चार्ट वैल्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट वैल्यू हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, कॉट एक्स की वैल्यूज के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इधर देखो, बड़ा गंदा सा बना है ना बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ ताकि ना आप सब बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, आपको ये ना लगे ना मैम फालतू की डेकोरेशन में टाइम वेस्ट कर रही है। क्यों टाइम वेस्ट करना है मुझे आप बच्चों का। 0, 30 डिग्री या फिर रेडियन में बताओ, पाई/6, 45, 60, 90, 90 डिग्री, ठीक है, 180, 270, 360। वैल्यू तो सबके लिए, पर इनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। पाई/4, पाई/3, पाई/2, दैट इज पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, कॉट एक्स का क्या होता है, एन पाई पे तो 0 होता है। एन पाई मतलब 0 नहीं, नॉट डिफाइंड होता है, 0 पे नॉट डिफाइंड। एन पाई है ना, ये भी एन पाई है। जब एन 0 है तो एन पाई क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये भी यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड है, देखो पाई पे भी नॉट डिफाइंड आएगा, 2 पाई पे भी नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, पाई/6 पे इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके √3, इस पे आएगी 1 और इस पे आएगी 1/√3, 60 डिग्री पे या फिर पाई/3 पे। और पाई/2, 3 पाई/2 जो ये होते हैं ना, इन पे वैल्यूज क्या आती है, ऑलवेज 0 आती है। देखो देखते चलो ग्राफ से ना, कभी भागना मत। अब ये देखो, पाई/2 पे 0 है, 3 पाई/2 पे 0 है, 5 पाई/2 पे 0 है, -पाई/2 पे 0 है, और यहाँ पे -3 पाई/2 है, यहाँ पे 0 है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्या पता लग गया इससे कि जब n पाई है तो नॉट डिफाइंड है, n पाई क्या हो गया, 0 हो गया, n पाई। ठीक है, तो जब 0 ये है, ये n पाई वाली वैल्यूज है तो नॉट डिफाइंड है, और जब पाई/2 वाली वैल्यूज है मतलब कि 2n+1 पाई/2, जब ये वाली वैल्यूज हैं तो ये 0 है, इसकी वैल्यू कॉट एक्स की, कॉट एक्स के बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन मत करना। और कंफ्यूजन कब हटेगी आपकी, जब आप यही चीजें, ये एक नोट्स बनाओगे अच्छे से, इन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, दैट इज सिकेंट एक्स या फिर सेक एक्स। ठीक है, सिकेंट पूरा नाम होता है सिकेंट एक्स, और हम बोल देते हैं उसको सेक एक्स, लिखते भी इतना ही है, सेक, SEC, सेक एक्स ही हम उसको लिखते हैं। ठीक है बेटा, आपको क्लियर दिख तो रहा होगा ना, वैसे मैं भी चेक कर लेती हूँ, वीडियोस क्लियर ही होती हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू सेक एक्स, ये फंक्शन पे अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, वरना मैं आपको क्या दिखाऊं, किसका पीरियड क्या है क्या नहीं है, समझ भी नहीं आएगा ना। ऐसे तो मैं आपको लर्न करने के लिए बोल दूंगी, जो जनरली 99% बोला जाता है बच्चों को कि ये लर्न कर लो, इसका पीरियड ये है, चलो 6 के 6 पीरियड लिख दिए। क्या होता है जनरली, साइन एक्स कोस एक्स सबको लाइन में लिख देंगे, सबकी डोमेन लिख दी, सबकी रेंज लिख दी, इसको लर्न कर लेना, कहीं पे यूज आए तो यूज कर देना। पर ये नहीं, वो तरीका नहीं है सही, सही तरीका समझने का ये है बेटा। मैं भी आपको लिखने को ना लिख के दे सकती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ बच्चों को ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कि ऐसा है तो क्यों है। आधे बच्चे तो ऐसे ही रटने में निकल जाता है, फिर रखते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लर्न तो आपको अभी भी करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, लर्न तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होता है ना बेटा, लर्निंग भी सही हो जाती है। कभी मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आप फंस रहे हो उसको करते हुए, तो आपको ना ये दिमाग लगा लोगे आप
कि हाँ इसका तो ऐसे होता है। वो जैसे मैंने tan x का बताया, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x होता है। cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, तो वहां पे tan x नॉट डिफाइंड हो जाता है। और sin x कहाँ कहाँ 0 होता है, वहां पे cot x अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि cot x के डिनोमिनेटर में sin x आता है ना। तो ये आप ऐसे ना दिमाग लगा सकते हो। बस ऐसे ही मैं अपने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, सबको यही समझाती हूँ मैं। ये ऐसे नहीं देती कि चलो जी एक लिस्ट दे दी मैंने, ये दे दिया, ये आप लर्न कर लेना, नहीं। और आप इसको समझो बेटा, कई बच्चे होते हैं उनको तुम दे भी रहे हो ना मटेरियल, अच्छे से समझा भी रहे हो, उनके साथ पेन भी ले रहे हो, कई बच्चे समझना भी नहीं चाहते। वो देखो बच्चों की गलती है। ये देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिए, ये आपको मैंने बता दिया मैंने क्या ड्रॉ किया है। आपको पता है क्वाड्रेंट्स मैंने 90 डिग्री के उस पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दी, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने लग जाए, आपको अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0, दैट इज पाई बाय 2, पाई 3, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, देखते 7 पाई बाय 2, ऐसे आगे चलता रहेगा। इधर देखो -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, दिस इज 2 -2 पाई। ठीक है, ये आपका वही अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको अब हम अच्छे समझ लेते हैं। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपका कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। इसका ग्राफ बनता है बेटा, देखो ये आपकी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ये क्या है 1 वैल्यू है, तो ये क्या हुई यहाँ पे x एक्सिस 0 और y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर भी आप x एक्सिस x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 रहेगी ना, y एक्सिस पे 0 और ये -1 है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ये वैल्यूज आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, यू शेप में बनता है, यहाँ से स्टार्ट होएगा 1 से। ये मैंने बीच में लिख दिया, बीच में आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, और ये इधर जाएगा, ये जो एसिम्पटोट्स है ना इसके, इन पे टच करेगा। ये बना सही नहीं है, मैं दूसरा बनाऊंगी ना फिर देख लेना। ये देखो ऐसे बनेगा, इधर से भी ऐसे, ये यू सही ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर से बन गया। अब इसी के लेवल में देखो यहाँ पर इस इंटरवल का तो बन चुका ना, इस क्वाड्रेंट का तो। अब यहाँ पे देखो -1 से स्टार्ट होएगा ऐसे, ये देखो ऐसे जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, अब इसका बन गया, अब इसका 1 यहाँ पे मार्क करेंगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 करेंगे। ये देखना है बस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन चुका ना, तो नीचे भी ना बन जाए। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड का हो गया, फिर फोर्थ का हो गया, फिफ्थ का हो, फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फिर इधर से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोबारा से आ गए। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना। अब इसके अंदर देखो आप, यहाँ पर ये बनाते हुए ध्यान रखना है, एक ऊपर एक नीचे, बस क्वाड्रेंट्स उसके ओवरलैप ना हो जाए बेटा, इंटरवल कहीं ऊपर भी वहां बना दो नीचे भी। ये -1 से ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इधर इधर बन चुका, इधर 1 की वैल्यू पे ये इधर जाएगा। ठीक है, इधर अगर मैंने एसिम्पटोट ड्रॉ करा होता, यहाँ पे मैं एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है बेटा, ये ठीक है, आ गया समझ में, अच्छे से बनाया है। यू यू बने हुए और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 से ले रहा है और यहाँ नीचे -1 से। ठीक है, बीच में कोई ग्राफ हमारा नहीं बना। अब इसके अंदर आप सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लो कि पीरियड क्या होता है। ठीक है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है ये। ठीक है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, देखो यहां से देखो, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखो डिफरेंट है ना। तो हमारा क्या है, ये 2 पाई के बाद फिर रिपीट करा, फिर देखो अब इसके बाद इसने रिपीट किया है, फिर इसने इसको रिपीट किया है। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या हुआ सेक एक्स का 2 पाई पीरियड हो गया। ठीक है, आफ्टर 2 पाई 0 से पाई तक इसका सही चल रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 पाई लेंथ्स में। ठीक है, अब इसके अंदर एजिम्पटोट्स देख लेते हैं। एजिम्पटोट देखो, जब वैल्यू 0 है तो ये 1 है।
ठीक है, जब वैल्यू 0 है तो y क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तो cot x की वैल्यू क्या है, y या फिर cot x, y बताता है ना cot x की वैल्यू 1 है। उसके बाद देखो जब π/2 है तो वही इन्फिनिटी को टच हो रही है और लेकिन वैल्यू नहीं आ रही। अब इसके अंदर देखो जब π/2 है तो नीचे से भी देखो माइनस इन्फिनिटी को टच होने जा रही है पर इससे टच नहीं हो रही, तो इस पे क्या है, नॉट डिफाइंड है वैल्यू π/2 पे। अब पाई पे देखो -1 है, ठीक है, 0 पे 1 है, पाई पे -1 है, फिर 2 पाई पे 1 है, और इधर देखो 3 π/2 पे क्या जा रही है, नॉट डिफाइंड। तो इसके एजिम्पटोट्स क्या हो गए बेटा, ध्यान से देखो, इसके एजिम्पटोट्स क्या हो गए, 2n+1 π/2 की वैल्यूज क्या हो गई, प्लस माइनस लगा दो, ये क्या हो गई यहाँ पे, ये इसके एजिम्पटोट्स हैं। और वही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने tan x का cot x का दिया था, sec x क्या होता है, sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है ना कि चारों जो फंक्शंस है ये तो डिराइव्ड फंक्शन है, कहाँ से, sin x से और cos x से, वहीं से बन जाता है इनका बेस। हमें समझ आ गया sin x का और cos x का। तो cos x कहाँ कहाँ पर 0 होता है, वो 2n+1 π/2 की हर वैल्यू पे cos x आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको तो फिर होना ही है ना, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। तो sec x कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, 2n+1 π/2 की हर एक वैल्यू के लिए sec x आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो ये इसके क्या हो गए, एजिम्पटोट्स हो गए। ठीक है बेटा, जब इसको हम ऐसे, एक तरीका है वैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, देखो π/2 पे तो ये इन्फिनिटी जा ही नहीं रहा ना, हम कह रहे हैं ना ये तो इसको टच करेगा ही नहीं, तो हम इसको कहते हैं व्हेन x इज अप्रोचिंग टू π/2, या फिर -π/2, या फिर 2n+1 π/2 को, जब भी x इसको अप्रोच कर रहा है, इन वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है, तो sec x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये किसका साइन है, अप्रोचिंग का, मतलब वहां पे पहुंचना चाह रहा है पर वो मिल कभी नहीं रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देख लेते हैं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे 0 थी वैल्यू, सेक 0 पे 0 थी, 90 पे कहाँ पे अप्रोच कर रही है, अप्रोच वर्ड यूज करते हैं, अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इंक्रीज हुई ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट sec x is इंक्रीजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 टू इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है वैल्यू। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, -π/2 पे, -π/2 पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और पाए तक आते आते -1 हो गई, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 हो गई, तो क्या हुई, इंक्रीजिंग हुई ना। यहाँ पर भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1 तक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा ये ना मैंने बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स बना रखे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप आके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेक एक्सिस, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो, -1 थी, जब पाए था तो -1 थी, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे पाई स्टार्ट हुआ पाई पे, तो यहाँ पे -1 थी, जैसे जैसे 270 की तरफ 3π/2 की तरफ पहुंचा तो माइनस इन्फिनिटी हो गई, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई ना, फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा अब इतना कैसे रटोगे आप, मान लो ना मैं आपको टेबल पे टेबल रख दूं आपके सामने, कह दो रट लो भैया, ये आएगा, रटो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक इंक्रीजिंग होता है, उसमें डिक्रीजिंग होता है, सबके आप कैसे रट सकते हो, नहीं रट सकते ना, इसलिए समझाने का फंडा है आपके सामने। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप वैल्यू देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे क्या था, जब 3π/2 थी वैल्यू तब कहाँ अप्रोच करी थी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, और जैसे जैसे 2π के क्लोज आने लगे तो वो कहाँ आने लगी, 1 पे, तो डिक्रीज हो गई ना, डिक्रीज हो गई ना बेटा, यहाँ पे डिक्रीजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, पॉजिटिव वाली इन्फिनिटी से 1 की तरफ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दो में इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट में इंक्रीज हो रही है देखो 1 से इन्फिनिटी की तरफ, फिर इंक्रीज हो रही है -1 से माइनस की तरफ, फिर डिक्रीज हो रही है -1 से फिर माइनस इन्फिनिटी, और इस वाले इंटरवल में हम देखेंगे तो क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी से 1 की तरफ डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें समझ आ गया।
इसके अंदर आप अब देखो डोमेन एंड कोडोमेन, अब इसकी डिस्कस कर लेते हैं हम, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन आप देखो, डोमेन में ये एजिम्पटोट्स, जहां पर एजिम्पटोट्स आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, tan x और cot x में जो हमने किया है, क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ रही हैं। तो इसके अंदर क्या होएगा, पूरा r में से अगर हम माइनस कर दें 2n+1, इसका एजिम्पटोट है π/2, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या आ रही है, अब रेंज देखो, रेंज पूरा r नहीं आ रही। रेंज क्या होती है, y एक्सिस, रेंज हमारी y एक्सिस है, मतलब आंसर्स तो यहाँ पे आ रहे हैं ना कॉटेक्स के। तो आप ये देखो पूरा r नहीं आ रही, इसमें से देखो 1 से -1, या मैं कहूंगी -1 से 1 तक का पोर्शन में कोई भी आंसर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये बिल्कुल खाली है, ये इसकी रेंज है ही नहीं। जो इसके बीच में वैल्यूज है ना, -1, -0.5, 0, 0.5 और 0.7, बहुत इन्फिनाइट वैल्यूज है इनके बीच में, तो वो बिल्कुल खाली है। वो इस सेट में तो है, ऐसे सेट बना हुआ है ना, ठीक है, इस सेट के अंदर है, पर वो खाली है। जो खाली वाली होती है वो तो हम रेंज में कभी लेते ही नहीं वो वैल्यूज को। तो रेंज में क्या वैल्यूज आएंगी, पूरा आर तो आएगा, पूरा आर तो आएगा, उसमें से क्या माइनस करें, ओपन ब्रैकेट -1 से 1 तक का इंटरवल। ठीक है, ये इंटरवल का ओपन ब्रैकेट है ना, और हमने ओपन क्यों कराया है, क्योंकि -1 और 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है, वो तो उसकी रेंज में इंक्लूड है ना। ठीक है, आप ये देखो, अब इसके अंदर -1 है, 1 है, तो 1 -1 तो वैल्यू आ रही है। देखो 0 पे 1 है, और इधर अगर हम पाई पे देखते हैं तो -1 है, ऐसी -1 1, ये तो इंक्लूड है ना हमारे, ये तो हमारे आंसर में आ रहा है। हमने खाली, हमने माइनस क्या किया है, जो खाली पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं, ठीक है, जो खाली पड़े हैं उनको माइनस किया है, इसके बीच वाले पोर्शन को, इनको इंक्लूड ना करके इनको माइनस कर दिया। तो ओपन ब्रैकेट यही कहता है ना कि अगर -1 से 1 है तो वो इनको इंक्लूड नहीं करता, वो कह रहा है बस इनके बीच वालों को माइनस कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा ओपन ब्रैकेट से ये शो हो रहा है। अगर हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते हैं तो क्लोज ब्रैकेट कह रहा है इन वैल्यूज को भी इंक्लूड करके और माइनस कर दो, वो माइनस और 1 को भी बाहर निकाल देगा, तो गलत हो जाएगा ना हमारा। ठीक है बेटा, बार बार ओपन क्लोज ब्रैकेट ये वो बहुत बार बोल रही हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये चीजें। ठीक है, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लिया और आर में से माइनस कर दिया। ओपन ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि -1 और 1 तो हमारे काम के हैं, हमें जरूरत है, पूरे आर की हमें जरूरत है। बस इस बीच देखो पूरा आर काम आ रहा है ना, पूरा आर कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस -1 से 1 के बीच के ही काम नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमें -1 और 1 को तो अपने पास रखना है, सिर्फ उसके बीच की वैल्यूज को उसमें से निकाल दिया, तो हमारी क्या बन गई, रेंज बन गई। या फिर एक तरीका और बताती हूँ उसका लिखने का, कैसे लिखेंगे कि -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, माइनस, अब इसकी साइड क्लोज लगाएंगे, इसकी साइड ओपन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की साइड क्लोज लगाएंगे, यहाँ पे इंफिनिटी की साइड ओपन। इंफिनिटी भी तो ओपन ही आता है। इसकी रेंज देखो मैंने कैसे बनाई, कि -इंफिनिटी से -1 तक की क्लोज, -1 तो हमें अपने आंसर में चाहिए, समझ रहे हो, तो -1 की तरफ क्लोज कर लिया कि वो उसको इंक्लूड कर रहा है, और यहाँ पे 1 से इंफिनिटी तक चाहिए वैल्यू, और उन दोनों का यूनियन कर दिया। ठीक है, सेट्स का चैप्टर अच्छे से समझ के आए हो तो यूनियन तो पता ही होगा कि इन दोनों को क्लब कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज आएंगी दोनों तरीके से, कुछ भी आंसर हो, या फिर पेपर में आपको पता क्या होता है, आपको जब लिखने के लिए आएगा या आपको समझने के लिए आएगा तो आप कर दोगे, लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन पेपर में ये दे दिया, कुछ भी वो पूछना चाह रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, जो आपने पढ़ा है उसको किसी भी तरीके से घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको कोई सिलेबस दे दिया करा है, भैया ये पढ़ के आ जाना, किसी तरीके से कुछ भी पूछे, एग्जामिनर की मर्जी है, तो आपको ये भी लिखा हुआ आ जाए। अब ये वाली बस मैं रेंज बता दूं, लिखी हुई है आ गई, भैया तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज नो वैल्यू बिटवीन -1, -1 और 1 के बीच में हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा। इधर हमने ओपन लिया, दोबारा से समझ लो, ओपन ब्रैकेट लिया है कि ये ओपन ब्रैकेट -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि हमें हटाना है उसको, हमें आर में से हटाना है, तो माइनस जो चीज हमें चाहिए हम उसको हटाएंगे, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चाहिए,
हम अब दूसरे तरीके से आंसर लिख रहे हैं कि -∞ तक 1 तक हमारी रेंज है, 1 इंक्लूड है और -1 भी और 1 भी इंक्लूड है और यहाँ तक हमारी रेंज जा रही है। आई थिंक इतना समझाने के बाद तो समझ आ ही गया होगा और आ भी जाना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं, वैल्यू चार्ट। एक्स, तुम तो फटाफट बना लो भाई। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। ठीक है, इसके रेडियन अब आप अपने आप लिखोगे। मैंने इतनी बार रिपीट करवा दिए ना बेटा, अब तो अपने आप लिखो तुम। 1, 2 पाई बाय 2 बाय √3, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू है √2, 60 पे 2, इधर नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आ गया ना, हमने डोमेन में ये नहीं लेना 90 डिग्री, मतलब π/2 नहीं लेना। इधर ये पाई, ये भी 3π/2 है, तो इधर भी नॉट डिफाइंड है इसकी वैल्यू। और पाई पे क्या है -1 है और 360 पे क्या है 1 है। देखो यहाँ से इधर क्या है 1, -1 है, 360 जाते जाते +1। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ये ग्राफ को ध्यान रखना है, इन वैल्यूज को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब आज का लास्ट फंक्शन है 6th फंक्शन, दैट इज कोसिकेंट फंक्शन। एक ही फंक्शन रह गया तो आपको पता ही है। 5 फंक्शन हम अपने कवर कर चुके हैं, 3 लास्ट वीडियो में कर लिए थे, 3 इस वीडियो में हमने कवर करने हैं। तो हमारा लास्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये हमारा आज का फंक्शन है लास्ट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इनमें ना थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर सा डिफरेंस है सारे ग्राफ में, सारे ग्राफ में माइनर सा डिफरेंस है। मैं एक वीडियो में बना के ना 6 के 6 एक साथ बना के एक ही पेज पे बना के दिखाऊंगी कि 6 के 6 में डिफरेंस क्या है। और आप भी वीडियो रिपीट करके एक बार देख लेना बेटा कि क्या डिफरेंस है। इसको देखो, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन रिपीट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर से आपका आएगा, ये इसमें रिवर्स चलता है बेटा, नेगेटिव आ गया ना, तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके अंदर समझ लेते हैं, अब इसके अंदर कहाँ से होगा। अब सेकेंड और कोसेकेंट का सेम दिखने वाला, सेम नहीं बोलेंगे, सेम दिखने वाला ग्राफ है, पर सेम नहीं है। वहां से हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने एक्सिस पे लिया था 1 वैल्यू, यहाँ पे हम लेंगे 90 डिग्री पे। यहाँ पे क्या है वैल्यू π/2, पाई 3π/2। अब आगे का लिख लेना। ठीक है, ये है 1, ये वैल्यू क्या आई आपकी 1 है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 1। ये आपका बनेगा ऐसे, इधर -1 से ले लेंगे ऐसे। आप भी ड्रॉ करो बेटा, मैं ना एक वीडियो में आपका कवर कर दूंगी। ये ना 6 के 6 ग्राफ एक साथ बना के दिखाऊंगी, या फिर आप भी वीडियो एक बार ना रिपीट करके बेटा देख लेना इतने। अभी तो मैं सोच रही हूँ बस आपका ना कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप देखती हो, अगर बन भी गई ना 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये इधर हो गया, अब इधर ये -1 से आएगा, इधर से आएगा। ठीक है, इधर ऐसे। आप बस मेन एक पॉइंट पकड़ लो, सेकेंड एक्स में हमने यहाँ से स्टार्ट करा था ऐसे यू बनाना, इसके अंदर हम π/2 से एक्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने y एक्सिस से स्टार्ट किया था 1 वैल्यू लेके, इसके अंदर हम π/2 से स्टार्ट करेंगे। ये फिर अब यू बनाते जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा ऑल्टरनेट, यही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी π/2 पाई
इधर फिर ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा बना के दिखा रही हूँ आपको ना। देखो अब मैं गलत बना रही हूँ ना, अगर मैं ये एक डॉट ले रही हूँ तो इधर बन जाएगा। एक ही कोऑर्डिनेट में 2 कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो मैं इधर लूँगी। ये गलती नहीं करनी, ये, ठीक है? अब किधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट में ऊपर भी नीचे भी ऐसे 2 ग्राफ नहीं बनेंगे ना, एक वैल्यू के लिए 2 ग्राफ कैसे बना सकते हो आप? तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये वैल्यूज़ अपने आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिख लेना। अब इसके अंदर वही सेम है, पीरियड। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? पीरियड क्या है इसका? पीरियड बेटा यही पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियड। देखो यहाँ से यहाँ तक u, फिर ये वाला u आ गया, ये से मिलेगा नहीं बेटा, ये एसिम्पटोट है इसका, ये मिलेगा नहीं, ठीक है? अब ये u, अब इसके बाद देखो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है ऑल्टरनेट, ठीक है? अभी तक तो डिफरेंट था, अब रिपीट हो रहा है, तो पीरियड क्या आया? इसका भी 2 पाई आया। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक है। अब इसके ये समझ लो एसिम्पटोट्स क्या है। एसिम्पटोट्स वही जहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पे देखो 0 पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ नीचे से भी माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर भी देखो माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, नॉट डिफाइंड है। ये पाई पे, फिर 2 पाई पे देखो नॉट डिफाइंड है। ऐसे ये किस पे चला? एसिम्पटोट्स क्या है इसके? एन पाई, एन पाई प्लस माइनस एन पाई है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज क्या आ रही है? कोसिकेंट फंक्शन की क्या वैल्यूज आ रही है? नॉट डिफाइंड आ रही है। और आप ये भी समझो कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1/sin x होता है। और साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? एन पाई पे जीरो होता है, ठीक है? जब हमने इसको डिस्कस किया डिटेल्ड में तब हमने पढ़ा है। तो साइन पाई एक्स कहाँ जीरो होता है? जहां जहां साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आते ही वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है? तो उसके एसिम्पटोट्स वही होते हैं बेटा। सब एक दूसरे से निकल निकल के आ रही हैं बातें, अलग कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से निकल निकल के चीजें आ रही हैं। बस आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या है। और 2 से 3 बार आपने कर लिया, मतलब एक बार आप वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, दोबारा फिर नोट से समझने की कोशिश करो, नोट से समझने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा तो एक बार उस टॉपिक को या फिर पूरी वीडियो देखने का मन है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फंस रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक देखने का मन है, आप उसको बना लो और कर लो, ठीक है? अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी मैं आपको शो करती हूँ। बेटा ऐसे मेहनत से ना सब कुछ हो जाता है, अगर आप डर जाओगे। अच्छा अब आप ये बात बताओ, अभी आप डर गए तो आप क्या कभी मेहनत कर पाओगे? और मोस्ट एग्जाम्पल्स, मतलब 75 बच्चों का मैं बताती हूँ क्या होता है। कर वो बहुत कुछ सकते हैं और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, और एकदम से सारा कोर्स देख के ना डर जाते हैं। आपको एकदम से सारा कोर्स नहीं देखना। होए होए, इसकी तो 5 घंटे की वीडियो है, अरे यार एक बार समझा, ये तो समझ नहीं आया। नहीं बेटा, आप बड़ा रिलैक्स होके चलो। रिलैक्स मीन्स ये नहीं कि पढ़ो ही ना, रिलैक्स होके चलो और उसको आराम आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलो, आपका हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो, जब जीरो को रीच कर रही है वैल्यू, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और जैसे जैसे पाई/2 तक रीच कर रही है तो क्या आ रहा है? 1 आ गया, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हुआ। कोसिकेंट एक्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इंक्रीज कर रहा है, 1 था, जैसे ही पाई पे आया तो इंफिनिटी को रीच कर रहा है। तो इसमें क्या है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, 1 टू इंफिनिटी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो। थर्ड में देखो, जब पाई था, पाई से स्टार्ट होता है ना हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई था तो माइनस इंफिनिटी था, फिर पहुंचते पहुंचते 3 पाई/2 तक -1 आ गया। तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना बेटा, इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें देखो -1 से माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी -1 टू माइनस इंफिनिटी डिक्रीज हो रहा है। देखो -1 है वैल्यू 3 पाई/2 पे, और 2 पाई पहुंचते पहुंचते माइनस इंफिनिटी की साइड अप्रोच कर रहा है वो, ठीक है? जब भी इंफिनिटी की बात होती है ना तो हम बोलते हैं अप्रोचिंग, क्योंकि इंफिनिटी बेटा किसी ने देखी नहीं है, ठीक है? ये समझ आ गया आपको? अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? बताओ, अब तो इतने फंक्शंस पढ़ चुके हैं आप। डोमेन ऑफ कोसेकेंड एक्स एंड रेंज ऑफ कोसेकेंड एक्स। इसका वही आर में से क्या माइनस करोगे? इसके एसिम्प्टोट्स, जहां पर की वैल्यू नॉट डिफाइंड है उसको ही माइनस करोगे। और कोसेकेंड एक्स की किस पे है? एन पाई पे।
सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बेटा, समझ आ गए। और बच्चे पता कैसे लर्न करते हैं, बताऊं? वो करते हैं tan की और सेकेंड की सेम है, tan की और सेकेंड की सेम है, कॉट की और कोसेकेंड की सेम है। क्यों सेम है? देखो, tan x, cot x, कोसेकेंट x और सेकेंट x, इसका फॉर्मूला क्या है? साइन x बाय कॉस, इसका cos x बाय साइन, इसका 1 बाय साइन, इसका 1 बाय कोस। देखो, जिनके नीचे cos आ रहा है तो उनकी डोमेन सेम हो गई ना, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर जब सेम टाइम पे 0 बन रहा है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे, तो इनकी डोमेन सेम होगी। और cos x बाय साइन, इसके डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? से नीचे साइन आ रहा है, इसलिए इन दोनों की, दोनों सेम टाइम पे नॉट डिफाइंड हो रहे हैं ना, तो इसलिए इन दोनों की डोमेन सेम है। ऐसे है, तरीका ये है समझ के लर्न करने का। हाँ, दोनों की सेम तो है पर समझ के लर्न करना। अच्छा, अब इसका भी कोसिकेंट की रेंज क्या हुई बेटा? वही हो गई। देखो, -1 से 1 तक के बीच की वैल्यू नहीं आ रही और ऊपर की सारी इन्फिनाइट तक सारी जा रही है, तो वही या तो r माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस, अभी मैंने बहुत बड़ा लेक्चर इस पे दे दिया था, -1 और माइनस ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या क्या हटाया है, -1 और 1 तो हमें चाहिए, बीच का मामला जो बेकार था बस उसको निकालना है, तो इसलिए इस ब्रैकेट में हमारे -1, इस थैले के अंदर ना हमने -1 1 नहीं डाला, सिर्फ ये चीजें डाल दी। अब इसको फेंक दिया बाहर, माइनस कर दिया हमने। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 जो कि इंक्लूड हो रहा है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे कि ये अब हमारे इंक्लूड हो रहा है, ये भी रेंज है और ये भी रेंज है। ठीक है बेटा, अब ये समझ आ गई। अब इसका भी एक वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, इसका एक वैल्यू चार्ट बना के हम समझ लेते हैं। अच्छा लग रहा होगा बेटा पढ़ने में, समझ तो आ रहा होगा बेटा, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियोस आपको मिले, आगे आपके 12th में भी बहुत काम आएंगी। ठीक है, और अब इसका वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। बता दिया करो ना बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव हो ना, बच्चे बता देते हैं। एक्स कोसिकेंट एक्स, ठीक है, 0 30 45 डिग्री आएगा इन पे, ठीक है, 60 90 180 270 और यहाँ पे 360। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये यहाँ से लिख देती हूँ, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, एन पाई इस पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। और इस पे वैल्यू क्या है इसकी, पाई/6 पे 2 √2 2/√3 1 और 270 पे -1। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। हमने पीरियोडिक फंक्शन समझ लिए क्या होते हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन में बता दें जो कि आपस में रिपीट करते हैं, आपस में नहीं, अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अ पीरियोडिक फंक्शन कैन बी डिफाइंड अ फंक्शन रिटर्निंग टू सेम वैल्यू। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियड बेटा घूम रहा है वो, ठीक है, कुछ एक पीरियड के बाद सेम वैल्यू पे सेम इंटरवल के बाद क्या आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, साइन एक्स का इंटरवल क्या था, पीरियड क्या था, 2 पाई था। उसके बाद कॉस एक्स का पढ़ा क्या था, 2 पाई था। उसके बाद टैन एक्स और कॉट एक्स का क्या था, इसका भी पाई था और इसका भी, मतलब सेम वैल्यू कब रिपीट कर रहे थे, ये 2 पाई इंटरवल के बाद, ये 2 पाई इंटरवल के बाद, ये भी पाई के बाद, ये भी पाई के बाद। और कोसिकेंट एक्स और सिकेंट एक्स का भी क्या था, इंटरवल, पीरियड इंटरवल क्या था, 2 पाई 2 पाई। ठीक है बेटा, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग अलग क्वाड्रेंट में जो आपको टेबल गिवन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शो करी थी, लास्ट पार्ट में, तो वो आप देख सकते हो इसके अंदर, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, देखो ये वाली टेबल ब्लर हो गई, एक सेकंड अभी आ जाएगी। ब्लर क्यों आ रही है? ठीक है बेटा, ये वाली टेबल जो मैंने आपको समझाया ना, उसमें से ये वाली टेबल देख लो आप, ये वाली टेबल समझोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, अपनी बुक में देख लेना आप। और ये भी सारे हमने ये तो उसमें पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे, कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। पता नहीं बुक का यहाँ पे ब्लर आ रहा है, वैसे मेरा वीडियो सही आ रही है, इसके अंदर क्या चक्कर है, तो आप ये चीजें देख लेना। ठीक है बेटा, अब हम डोमेन एंड रेंज डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन एंड रेंज हमने सबकी पढ़ ली, 6 के 6 की पढ़ ली। अब इसके अंदर क्या है, साइन एक्स में डोमेन होती थी पूरी, इसका ग्राफ ऐसे था ना,
ठीक है, तो डोमेन पूरी आ रही थी और रेंज बस -1 से 1 तक के बीच की आ रही थी, बाकी कोई यूज आ ही नहीं रहा था, कोई आंसर। रेंज क्या होती है? जिसके अंदर जो इंक्लूड होता है, जो किसी ना किसी की इमेज बनता है, बस वही आंसर लेते हैं, बाकी बाकी हम नहीं लेते ना, अपनी रेंज में नहीं लिखते हैं ना उसको। तो हमारी रेंज बस -1 से 1 के बीच की वैल्यू दे रही है, बाकी नहीं दे रही। ऐसे ही कोसेक्स की दे रही थी, ऐसे देखो tan x की और सेकेंट एक्स की। देखो यहाँ पे डोमेन सेम है, वो मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस एक्स आ रहा है, 1 बाय कॉस एक्स। ठीक है, तो जहां पर कॉस एक्स 0 होगा वहां पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हुआ वहीं पे आपके नॉट डिफाइंड आ गए, तो इनके इसमें से डोमेन में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास नॉट डिफाइंड वाले आंसर आए ही ना। और इनका आंसर क्या आ रहा है? रेंज क्या आ रही है? पूरा आर आ रहा है। ठीक है, और इसका क्या आ रहा है? इसमें -1 से 1, जो मैंने अभी आपको समझा दिया वही मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इन चीजों को समझ लेना। ये पूरा चार्ट मैंने आपको दे दिया, तो इन चीजों को आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आपको कहीं बेटा कहीं डाउट है तो आप मेरे को बता दो एक बार। मेरे उससे तो अब ये जो मोस्ट एक्सप्लेनेशन थी ना, वो तो हो गई कंप्लीट। अब आपको कहीं डाउट है तो आप बता दो। अब इसके अंदर मैं एक बस अभी ये चाह रही थी कि एक बार आपको ये चीज ना हाथ की हाथ क्लियर ही कर दूं, जो आपको डाउट ना रहे, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर देखो ग्राफ कर देती हूँ। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का हमारे पास जब 0 होती है ना एक्स की वैल्यू, वहां से स्टार्ट होता है और पाई/2 पर कहाँ पहुंचता है? 1 पर। जब पाई/2 है ना एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या साइन एक्स की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आता आता जब पाई की पाई होता है तो अगेन 0 हो जाती है वैल्यू उसकी। देखो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 0। फिर यहाँ से रिपीट होता है, फिर यहाँ पे आता है जब ये 3 पाई/2 है। यहाँ पे 3 पाई/2 है तो इसकी वैल्यू क्या है? साइन एक्स की वैल्यू क्या है? -1। और यहाँ पे 2 पाई पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है? फिर दोबारा से 0। तो ऐसे ऐसे बेटा ये बस इसके बाद पीरियड इंटरवल ये रिपीट करता है और ऐसे इसकी वैल्यू चलती रहती है। मतलब जब साइन 0 तो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन एक्स का और कॉस एक्स का सेम देखने में लगते हैं पर होते नहीं है। ठीक है, अब जब जब cos 0 होता है तो ये 1 से स्टार्ट होता है हमारा, तो cos x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बस ये ऐसे, ये इंटरवल जो है ना ये पाई/2 के ही होते हैं, ये ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब x 0 तो sin x भी 0, जब cos x 0 तो cos x 1, तो ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये आपके वही 90 डिग्री वाले इंटरवल है, पाई, 3 पाई/2 और पाई। ठीक है, ये आपको आगे ग्राफ समझ में। अब tan x का और cot x का भी देख लेते हैं। tan x का देखो आप, tan x का ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दूसरी शीट ही ले लेती हूँ। देखो tan x का, ठीक है, tan x का देखो, जब tan x 0 है ना, जब x 0 तो tan भी 0 और यहाँ से ये ऐसे अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ये अपने 4 इंटरवल बना लो। सबसे पहले 4 इंटरवल बना के ना आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये ऐसे, फिर आपका ये ऐसे बनना शुरू होता है। ठीक है बेटा, ये ऐसे। बस आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से बन रहा है? आपके ओरिजिन से 0 वाली जा रही है, ओरिजिन से ऐसे जा रहा है, बिल्कुल कट के जा रहा है ये आपका। ठीक है, समझ रहे हो? आपको ऐसे ध्यान रखना है इस चीज को। वैसे मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई तो मैंने आपको कर दिया, ये सिर्फ मैं आपको ध्यान रखने का बता रही हूँ कि ये जो दो दो ग्राफ है ना हमारे, जैसे कि साइन और कोस का देखने में सेम है पर डिफरेंट है, ऐसे tan x का और cot x का देखने में सेम है पर डिफरेंट है बेटा। ऐसे cot का आपको कहाँ से लेना है? cot का आपको ध्यान रखना है कहाँ से लेना है? पाई/2 पे 0 लेना है। ये देखो tan 0 पे 0 है, तो हमारी ये ऐसे चली गई वैल्यू। ठीक है, अब cot x का ना इसका उल्टा ग्राफ है बेटा। अब यहाँ पर पाई/2 है, cot x पाई/2 से यहाँ से लेके आपको ऐसे बनेगा ये समझ रहे हो आप? यहाँ पे पाई है वैल्यू, यहाँ पे 3 पाई/2 से फिर अगेन ये देखो दोनों की शेप बिल्कुल, अब मैंने एक साथ बनाया तो आपको दिख रहा होगा ना, दोनों की शेप भी बिल्कुल डिफर कर रही है। ठीक है बेटा, अब ऐसे यहाँ पे -पाई/2 है, -पाई/2 से आपका इधर पाई तक ये ऐसे, ये शेप है। इसकी देखो ऐसे है, इसकी ऐसे है, तो ये चीजें ना ध्यान रखने के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए मैं समझा रही हूँ। जो सिस्टमैटिक मेरे को पढ़ाना था वो तो मैं पढ़ा लिया, ये कि आप इन बच्चों इन चीजों को ध्यान कैसे रखोगे।
ठीक है। और आपका कोसेकेंट एक्स और सेक एक्स का मैंने अभी डिस्कस ही किया था। कोसेकेंट एक्स का ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 वैल्यू से लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, 1 और -1 का पार्टीशन लेना है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 और -1 का पार्टीशन लेना है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमारा sec x का कैसे बनेगा, हमारा एक्सिस से स्टार्ट होएगा। sec x का कैसे बनेगा बेटा, हमारे पास एक्सिस से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। जो y एक्सिस है ना उसी पे ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। फिर ये तो हमारा अब ये π/2 है, ये पाई है, तो ऐसे ये ऑल्टरनेट चलेगा। ये तो फिर हमें पता ही है ना, हमने सीख लिया। तो ये हमारा एक्सिस से स्टार्ट होएगा, sec x का हमारा स्टार्ट होएगा एक्सिस से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका किससे स्टार्ट हो जाएगा, π/2 से स्टार्ट हो जाएगा। जो इसका है ना π/2 वाला जो इंटरवल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू लेंगे, तो ऐसे फिर ये इसका चलता रहेगा, ऑल्टरनेट चलता रहता है। फिर ठीक है, इतना हो गया, फिर नीचे बनेगा, ठीक है। इधर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर जा रहा है, थर्ड और फोर्थ में नीचे आ रहा है। ये फर्स्ट में देखो ऊपर जा रहा है, सेकंड और थर्ड में नीचे आ रहा है। तो ये आप समझते रहना, ये मैंने लर्न करने का तरीका बता दिया। देखो साइन एक्स मेरे को अलग से वीडियो ही नहीं बनानी पड़ेगी। अब साइन एक्स क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। tan x जो है आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और इसके अंदर π/2 पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक्सिस है, ठीक है। ये π/2 वैल्यू से स्टार्ट होके ऐसे, इसकी शेप ही डिफरेंट है दोनों का ना, साइड डिफरेंट है, प्रैक्टिस करना इसकी। और इसका ये एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड एक्स का एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और कोसेकेंट एक्स का आपका π/2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सिस ये है, और ये π/2 है यहाँ पे वैल्यू, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको ये लर्निंग करने का तरीका है कि हाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से है। ये चीजें भी कर लेते हैं, sec x की जगह कोसेकेंट x का बना देते हैं, sin x की जगह cos x का बना देते हैं ग्राफ। तो ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में कवर हो गया। और आपके 6 के 6 फंक्शंस बहुत अच्छे से, उनके ग्राफ, उनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उनके प्लस माइनस के साइन कौन से क्वाड्रेंट में क्या है, वो अभी तक सारा सारा डिस्कस हो चुका है बेटा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, तो आपको सारे क्वेश्चन आप मिनट में ऐसे ऐसे सॉल्व कर दोगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना आपके, तो आप ऐसे क्लियर कर दोगे सारे टॉपिक्स, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इस पे करेंगे, तो वो मिलते रहे। और 12th क्लास के लिए जो भी, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका भाई बहन कोई भी 12th क्लास में है, तो उनके साथ भी शेयर कर देना। उनके लिए तो बहुत ही क्रैश कोर्स, सारे एग्जाम्पल सब कुछ आने वाला है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।